मैं भी देखूं तू भी देख, जगमग जगमग दीवारों दर मैं भी देखूं तू भी नूर का मंजर मैं भी देखूं तू भी देख, जगमग जगमग दीवारों दर मैं भी देखूं देखूं तू भी देख। फर्श ज़मीं पर उनकी हुकूमत, अर्श बरी पर मसनद रिफ़ात। फर्श ज़मीं पर उनकी हुकूमत, अर्श बरी पर मसनद रिफ़ात। फर्श ज़मीं पर उनकी हुकूमत, अर्श बरी पर मसनद रिफ़ात। कैसे कोई होगा हमसर मैं भी देखूं तू भी मैं भी देखूं तू भी देख, जगमग जगमग दीवारों तक मैं भी देखूं तू भी देख। उनका दाना उनका पानी, रहमत बरकत नेमत उनकी। उनका दाना उनका पानी, रहमत बरकत नेमत उनकी। उनका दाना उनका पानी, रहमत बरकत नेमत उनकी। फिर भी उनके पेट पत्थर मैं भी देखूं तू भी मैं भी देखूं तू भी देख, जगमग जगमग दीवारों तक मैं भी देखूं तू भी देख, मैं भी देखूं तू भी देख। जन्नत उनकी कौसर उनका, तावर के वो तावर उनका। तुम हाथ आगे बोल रहे हैं। जन्नत उनकी कौसर उनका, तावर के वो तावर उनका। जन्नत उनकी कौसर उनका, तावर के वो तावर उनका। जन्नत कौसर उनका, तावर के वो तावर उनका। इन्ना आते नाकल कौसर मैं भी देखूं तू भी देख, मैं भी देखूं तू भी देख। जगमग जगमग दीवारों तक मैं भी देखूं तू भी देख। सूरज उल्टे पांव पलटे, चाँद इशारे में हो चाँद। सूरज उल्टे पांव पलटे, चाँद इशारे में हो चाँद। सूरज उल्टे पांव पलटे, चाँद इशारे में हो चाँद। उनकी उंगली गाये पावन मैं भी देखूं तू भी देख, नूर का मंदिर मैं भी नूर का मंदिर मैं भी देखूं तू भी देख। जगमग जगमग दीवारों तक मैं भी देखूं तू भी देख, मैं भी देखूं तू भी देख। शेखे नज़्द का पीता पानी, घर में उसके नौहानी। नज़्द का पीता पानी, घर में उसके नौहानी। शेखे नज़्द का पीता पानी, घर में उसके नौहानी। कलम रज़ा का है क्या खंजर मैं भी देखूं
दीवारों तक मैं भी देखूं तू भी देख, जगमग जगमग दीवारों तक मैं भी दीवारों तक मैं भी देखूं तू भी देख, रब की तजल्ली नूर का मंजर मैं भी देखूं तू भी देख, जगमग जगमग दीवारों तक मैं भी देखूं तू भी देख। और जरा प्यार से मरता याद नहीं आ रहा, जरा प्यार से जगमग जगमग बहुत भारी मजमा तो नहीं, लेकिन जलसा बड़ा प्यारा। जलसा कराने वाला नौजवानों का लश्कर हो और उसका चीफ कमांडर अगर सादिक हो, वो भी रजा का हो, तो फिर क्या बात है। राजा उस चमनिस्तान ने गरम की, निकावत के फराइज अंजाम दे रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि निकावत कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे सुखन शेरों सुखन के फूल चुन चुन कर आप लोगों पर बरसा रहे हैं। खिताबत का मामला है, पहली तकरीर जगमगा रही थी जलसे की तकदीर, चल रही थी दुश्मनों पर शमशीर, निशाने पर जा रहा था हर एक तीर, मचल रहा था जवान और वीर। दूसरी तकरीर क्या कहना, एक भी झंडा ना लगाओ, किसी को कोई शिकायत नहीं हो, ऐसा खतीब सामने आ जाए। हुसैनी हसनी हुसैनी रंग में, हसनी हुसैनी रंग में, रज़वी ढंग में, कलंदरी उमंग में, जब आपके सामने ये खतीब बोल रहा था तो मैं सोच रहा था ये खिताब हो रहा है, ये हो रहा है खिताब या पढ़ी जा रही है किताब। लगा यार, नारा लगा। हो गई इतनी रात,
वाले की बात फरिश्तों की उतर रही है बारात। सुनाई जा रही है यहां से अल्लाह की आयात। तकरीर हो रही थी जी, तो ये चाहता था कि बस यही बोलते रहे। अगर मुझे आप पावर देते तो मैं अपना पूरा वक्त, जो क्यों अब तक जितने लोग आए सबके नाम के साथ एक साहब, एक ही साहब थे। जितने लोग हैं, काजी साहब, शायर साहब, मुकद्दर साहब, नादखा साहब, एक साहब लगा हुआ था। और जब अपना ये जमा साल खतीब आया है तो इसके नाम के साथ दो साहब, साहब अली साहब। एक साहब की धमक ऐसी होती है कि जिधर से गुजरते हैं एक साहब तो पुलिस वाले खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। एक साहब सैल्यूट करते हैं। मैं अपने इन साहब को सैल्यूट करूं क्यों ना करूं, ये एक साहब नहीं है, इन 1 2 साहब, एक में दो साहब। इतनी गुफ्तगू के बाद अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कारी साहब कैसे रहे? जीवन जैसा शुरू कर है, कारी साहब कैसे रहे? अच्छे थे कि नहीं? बोलो भाई। कारी साहब बहुत अच्छे, पहले खतीब साहब बहुत अच्छे, नादखा साहब बहुत अच्छे, शायर साहब बहुत अच्छे, अल्लामा साहब अली साहब, अरे उनका कहना क्या, बहुत अच्छे, साथी गनी साहब, साथी रजा साहब, अरे बहुत अच्छे, लूट लिया मजमा, लूट लिया मजमा लूट लिया, हाँ मजमा लूट लिया, दिन दहाड़े नहीं रात दहाड़े, लूट लिया मजमा लूट लिया। अरे और कहीं कोई लूटे तब देखिए, और कहीं कोई लूटेगा तो हाथ ये होगा, लेकिन यहाँ ये लूट रहे हैं। आप लूट करके खुश हो रहे हैं, ये लूट करके खुश हो रहे हैं, कोई लूट के खुश हो रहे हैं। माशाअल्लाह सभी लोग मस्त हो रहे हैं, मस्त तमाम मस्त कर रहे हैं, सब मस्त हो रहे हैं। लूट करके ये मस्त हो रहे हैं, आप लूटा करके मस्त हो रहे हैं। कोई लूट रहा है तो कोई लूटा रहा। तो शायर साहब बहुत अच्छे, खतीब साहब बहुत अच्छे, नादखा साहब बहुत अच्छे, कारी साहब बहुत अच्छे, नेपाली साहब बहुत अच्छे, साहब अली साहब बहुत अच्छे। खुर्शीदुल इस्लाम खराब है क्या? हमें भी एनर्जी मिले रात के इस पैर में थोड़ी एनर्जी की जरूरत है। अब आप लोग एनर्जी देंगे तब अपना काम चलेगा। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज ही की बात नहीं है, मदीने में हसन इब्न साबित बहुत अच्छे, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा बहुत अच्छे, रूम में अपना मालूमी बहुत अच्छे, बरेली के इमाम अहमद रजा बहुत अच्छे, पीलीभीत के शेर अहले सुन्नत बहुत अच्छे, मुबारकपुर के हाफिज मिल्लत बहुत
बहुत अच्छे, कचौता शरीर के बहुत से बहुत अच्छे, केवल शरीर के बारी से बहुत अच्छे। हमने पूछा कि सब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कैसे बहुत अच्छे हो गए? कहा इन्होंने अपने नबी के बारे में कहा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। नगर नगर नबी की अच्छाई बयान करते रहे, नगर नगर नबी की अच्छाई बयान करते रहे, किताबों में नबी की अच्छाई बयान करते रहे, किताबों में नबी की अच्छाई बयान करते रहे, तहरीरों में नबी की अच्छाई बयान करते रहे, तकरीरों में नबी की अच्छाई बयान करते रहे। नबी को अच्छा, नबी को अच्छा, नबी को अच्छा, नबी को अच्छा, नबी को अच्छा सब कहते रहे। तो जिनमें कहने वाले थे सबको पूरी दुनिया ने सोचो तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं? नबी को अच्छा कह रहे हैं। उनकी सुबह अच्छी है, उनकी शाम अच्छी है, उनकी दोपहर अच्छी है, उनकी खलवत अच्छी है, उनकी जलवत अच्छी है, उनकी तन्हाई अच्छी है, उनकी पद्म अच्छी है, उनकी गोयाई अच्छी है, उनकी खामोशी अच्छी है, उनकी मुस्कुराहट अच्छी है, उनका होना अच्छा है, उनका बिलखना अच्छा है, उनका खड़ा होना अच्छा है, उनका झुकना अच्छा है, उनका सजदा रेज हो जाना अच्छा है, बेहौली उम्मती कहना अच्छा है। उनकी जबान से हदीसों को हम सुन रहे हैं तो वही इलाही के तर्जमे हो रहे हैं। उनका पल अच्छा है, उनका लिबास अच्छा है, उनका बाल अच्छा है, उनका जिस्म अच्छा है, उनका सीना अच्छा है, उनका हाथ अच्छा है, उनके पैर अच्छे हैं, उनकी आंखें अच्छी हैं, उनका सीना अच्छा है, अलम अच्छा है, असद है, उनका आप सोचे उनको आप अच्छा कहते रहे, आप अच्छे होते रहे, उनको आप अच्छा कहते रहे, आप अच्छे होते रहे, आप अच्छे होते रहे, उनको अच्छा कहते रहे, आप अच्छे होते रहे, उनको अच्छा सुनते रहे, आप अच्छे होते रहे। इंकलाब होने लगा। जिस बस्ती में उनको अच्छा कहा गया वो बस्ती अच्छी हो गई, जिस शहर में उनको अच्छा कहा गया वो शहर अच्छा हो गया। कछौछा में अच्छा कहा गया, कछौछा शहीद हो गया। अजमेर में अच्छा कहा गया, अजमेर शहीद हो गया। कलियर में अच्छा कहा गया, कलियर शहीद हो गया। देवा में अच्छा कहा गया, देवा शहीद हो गया। बगदाद में अच्छा कहा गया, बगदाद शहीद हो गया। अरे करबला में उनके अच्छे होने पर सड़कों पर कहा गया तो करबला शहीद हो गया। अच्छों से हमारा नबी है, अच्छा हमारा नबी। और जरा प्यार से बोलो, ये हम अपने घर से नहीं बोल रहे हैं, ये हम अपने घर से नहीं बोल रहे हैं, नदीम की आयत करीमा है। लगा जिक्र जब कहा जाए कि कुरान बोल रहा है तो समझ जाओ ये रहमान बोल रहा है। कुरान बोल रहा है तो समझ जाओ खालिके कुल जहान बोल रहा है। जब कहा जाए कुरान बोल रहा है, कुरान बोल रहा है तो समझ जाओ कुल दुनिया की कुल रचयिता करने वाला परवरदिगार बोल रहा है। हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया, ऊंचा किया। वो हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को ऊंचा किया। अरे समझने समझाने के लिए कुछ न कुछ
उदाहरण का सहारा लेना पड़ता, एग्जाम्पल देना पड़ता, कुछ ना कुछ मिसालें देनी पड़ती हैं। तो मोहम्मद अली कुरैशी साहब, देखिए भैया, आप झूठे होने का इल्जाम न लगाइएगा। जिंदगी में कई बार आपने ऐसा किया जो मैं बोलने जा रहा हूँ। बाजार से लिया गुब्बारा और लेकर के अपने छोटे से बच्चे से कहा, छोटा सा था, उसको खड़ा करना था, बेटा पकड़, पकड़ने के लिए बैठे बैठे पकड़ने के लिए हाथ को लपकाया और नीचा किया, और हाथ को लपकाया और नीचा किया, और हाथ को लपकाया और नीचा किया, और लपकाया तो खड़ा हो गया बच्चा, और लपकाया, पकड़ना चाह रहा है लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। बच्चा भी रखने वाला था, थोड़ा नीचा किया, उम्मीद बड़ी, थोड़ा और नीचा किया, उम्मीद बड़ी, थोड़ा और नीचा किया, पकड़ करके तो जब तक ऊंचा किया था गुब्बारा, पकड़ से बाहर था, कोई गुब्बारे को खत्म नहीं कर पा रहा था, कोई गुब्बारे को नीचा नहीं कर पा रहा था। जब तक ऊंचा था तब तक वो बच्चा न गुब्बारे को पकड़ पा रहा था, न उसकी हवा निकाल पा रहा था। और जब नीचा किया तो पकड़ में आ गया, उसकी हवा निकाल दिया। छोटे से बच्चे ने मोहम्मद अली कुरैशी की गुब्बारे की हवा निकाली, नीचा किया तो हवा निकाल दी, और ऊंचा किया तो पकड़ न सका, ऊंचा किया तो पकड़ न सका। अल्लाह ने लामका से अपने मुस्तफा को जमीन पर भेजा और उनके जिक्र को ऊंचा किया ताकि करने वाले खाक हो जाए या तो चल कर, अगर हमको रहा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पकड़ नहीं पाओगे बच्चों, नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। हाँ, आप सोचें, मीम से मीला, क्या बोलो यार, बोलो नीचे वाला ऊपर वाला दोनों, मीम से मीला और मीम से मिराज और मीम से मिलना, मीम से मिलाना, मीम से मोमिन, मीम से मुस्लिम, और सोशल मीडिया वालों और प्रिंट मीडिया वालों और प्रेस मीडिया वालों, अपने अपने मंच से बखान करने वालों, उम्मत मुस्लिमा पर उंगली उठाने वालों, तुम कहते हो जहां ये जाते हैं वहां मीनार खत्म हो जाता है,
जुदाई हो जाती है, फुरकत हो जाती है, दूरियां हो जाती है। अरे कान खोलकर सुन लो, खुशी हुई सलाम का चौचली आज इस जलसा मीलाद में ऐलान कर रहा है, मेरे मुस्तफा की मीलाद इसलिए नहीं हुई थी कि इंसान इंसान से दूर हो जाए, बल्कि मेरे मुस्तफा की मीलाद इसलिए हुई थी कि बंदा अपने खुदा से मिल जाए। पहलुए आमीना से होएगा तो आए खलील और मौइदे मसीहा उतर कर हेरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। जी जब मेराज हुई, ए बेटा हेलो, where you are going? Oh my dear, please sit down. इधर बैठो। मैं अच्छे अब्बा अम्मा को तो एकदम गदागर कर देते हो, आ जाए हो हमारे पास, चले जा रहे हो तत्सा के और नीलाद हुई। बड़ी तफसील के साथ, पूरी डिटेल के साथ आपने खिताब समाप्त फरमाया। मीलाद हुई, जैसे ही मीलाद हुई सजदा, जैसे ही मीलाद हुई क्या किया? सजदा। मीलाद वाले ने क्या किया? बोलो बोलो, सजदा किया। अच्छा, सजदा में क्या पढ़ा जाता? आपके ब्रिजमनगंज में सुभान रब्बिल आला सजदा पढ़ा जाता है। तो सही, आई एम राइट, हाँ बिल्कुल सही। ब्रिजमनगंज में सुभान रब्बिल आला पढ़ा जाता है और परतावल में वहां भी, गोरखपुर में वहां भी, बगल में नेपाल है, दूसरा देश है, वहां की रिपोर्टिंग तो हमारे नेपाली भाई करेंगे। वहां सजदे में क्या पढ़ा? सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, वहां भी नेपाल में भी। तो अब तो हम पूरे कंफर्म हो गए और मुकम्मल चैलेंज के साथ बोल सकते हैं, हिंदुस्तान में सजदे में सुभान रब्बिल आला, पाकिस्तान में सजदे में सुभान रब्बिल आला, ईरान में सजदे में सुभान रब्बिल आला, इराक में सजदे में सुभान रब्बिल आला, रशिया में सजदे में सुभान रब्बिल आला, कनाडा में सजदे में सुभान रब्बिल आला, जापान में सजदे में सुभान रब्बिल आला, अमेरिका में सजदे में सुभान रब्बिल आला, बर्तानिया में सजदे में सुभान रब्बिल आला, जमीन पर सजदे में सुभान रब्बिल आला, आकाश पर सजदे में सुभान रब्बिल आला, पर्वत पर सजदे में सुभान रब्बिल आला, दरिया में सजदे में सुभान रब्बिल आला, समुद्र में सजदे में सुभान रब्बिल आला, बयाबान में सजदे में सुभान रब्बिल आला, जंगलों में सजदे में सुभान रब्बिल आला, तारूकी अंजुमन में सजदे में सुभान रब्बिल आला, चांदनी चांदनी में सजदे में सुभान रब्बिल आला, सूरज की रोशनी में सजदे में सुभान रब्बिल आला, पूरब में सजदे में सुभान रब्बिल आला, पश्चिम में सजदे में सुभान रब्बिल आला, उत्तर में सजदे में सुभान रब्बिल आला, दक्षिण में सजदे में सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। सजदे में बच्चों की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, जवानों की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, बूढ़ों की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, आलिम की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, खतीब की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, नकीब की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, टीचर की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, नवाब की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, बहनों की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, नाना की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, नानियों की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, दादियों की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, बच्चियों की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, बेटियों की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला, उन संसार की ज़बान पर सुभान रब्बिल आला। मगर जब मेरा मुस्तफा पहला सजदा कर रहा है तो पहले सजदे में सुभान
सोचो सुभान रब्बियल आला, सुभान क्या कहना, सुभान रब्बियल आला। किसने कहा था सजदे में? किसने कहा था सुभान रब्बियल आला? किसने कहा? मालूम है? किसने कहा? आप लोगों ने कहा। और नबी ने अपने पहले सजदे में, जो प्रथम सजदा था, जो सबसे पहला सजदा था, उस सजदे में फरमाया रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जैसे ही अम्मा की गोद में आए फौरन जमीन पर माथा रख दिया सजदे में और जबान से बोले फौरन रब्बे हबली, रब्बे हबली, रब्बे हबली। तो इसका मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में बताओ। Oh my परवरदिगार, please give me my ummah। मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत मुझे बख्श दे। मेरी उम्मत मुझे, मेरी उम्मत मुझे बख्श दे। मेरे मौला मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे बख्श दे। ये कहा मेरी उम्मत मुझे, मेरी उम्मत मुझे दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे दे। उम्मत किसकी होती है? उम्मत मौलवी की होती है कि नबी की होती है? यहाँ उम्मत मांग रहे हैं, यहाँ पहले सजदे में उम्मत, अल्लाह से उम्मत मांग। मेरे नबी अपने अल्लाह से उम्मत मांग रहे हैं। सब मांगे जन्नत, वो मांगे उम्मत। अरे जरा सोचो, सब मांगे जन्नत। 2 रकअत पढ़ा अल्लाह जन्नत दे दे, 4 रकअत पढ़ा अल्लाह जन्नत दे दे, तरावी की 20 रकअत पढ़ा अल्लाह जन्नत दे दे, जुमा का 2 गाना पढ़ा अल्लाह जन्नत दे दे, ईद वगैरह ईद पढ़ा अल्लाह जन्नत दे दे। सब मांगे जन्नत, वो मांगे उम्मत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक राज खोल दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबके पापा ने एक राज खोल दिया, ओपन कर दिया एक राज ना। कहते हैं कि जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मेरे जिस्म में रूह को डाला, मैंने अपनी आँख खोला तो सबसे पहली नजर अर्श पर पड़ी तो उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब जन्नत को देखा, उसकी दीवार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी मेहराब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पर्दों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फूलों गिरमा के माथों पर, गुलगुम पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं सोचने लगा कि जन्नत बनाया अल्लाह ने, किसने बनाया जन्नत? जन्नत बनाया अल्लाह ने। किसने बनाया जन्नत? अल्लाह ने। जन्नत बनाया अल्लाह ने। जन्नत बनाया अल्लाह ने। जो बनाता है वो अपना नाम लिखता है। अगर चाइना मोबाइल बनाता है तो मेड इन चाइना, जापान कोई सामान बनाता है तो मेड इन जापान,
इंडिया बनाता है तो मेड इन इंडिया, जो बनाता है वही अपना नाम लिखता है। तो अगर जन्नत पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हो तो बात समझ में आती है कि जन्नत को अल्लाह ने बनाया। इसलिए अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। तवज्जो, इस जुमले को फिसलने मत देना। अल्लाह ने जन्नत बनाया इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना उचित, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना राइट, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना सही। लेकिन साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों लिखा? क्यों लिखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों लिखा? तो हजरत अल्लामा साहब साहब अल्लाह इनकी जवानी को दराज फरमाए। तो हमारी तरह हम भी कभी ऐसे ही थे। आप देखो ये दिन देखने को मिला है, कोई उठावे तो उठाए, कोई बैठावे तो बैठाए, है कि नहीं? हाँ, सारा जाहिर हो गया। तो ऐसा ही चमकते थे। गया हुआ दिन याद आता है, गुजरा हुआ जमाना याद आता है। अब तो कयाम करो तो हम हो, सजदा में जाओ तो हम हो, रुकू करो तो हम हो, और जब उठो तो हम हो। अरे माँ बाप कहते थे कर इबादत जवानी में काहे अच्छी नहीं, जवानी में इबादत कर ले, वो इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। एकदम सही सही सब काम होता है, जब बुढ़ापा आता है तो फिर कोई काम नहीं हो पाता। मेरे भाइयों, जवानी में इबादत कर लो। आप लोग बैठे भी हो, बच्चों को बता रहा हूँ ना, इबादत कर लो बेटा ना, सब लोग इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो ना, कुरान शरीफ की तिलावत करो, दीन को पढ़ो, अपने उलमा की सोहबत में रहो, की खिदमत करो, अपने बड़ों की खिदमत करो, और एक बड़ों अपने छोटों से मोहब्बत करो। कांधे से कांधा, कदम से कदम मिला करके सब लोग चलो यार। मत बड़ा खतर है, लेकिन आप रसूल रहमत की उम्मत है। अपने को संभालना है, अपने समाज को संभालना है। तो बच्चियों को बीवी फातिमा ज़हरा की चादर दिखाओ, दिखाओ ना। अपनी बेटियों को बीवी फातिमा की चादर दिखा दो, दिखाओ चादर। और अपने बच्चों को हसन हुसैन का इमामा दिखा दो, दिखाओ ना इमामा। यार काहे को ताही कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए जलसे में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जाने के बाद सब भूल जाते हो। तवज्जो चाहता हूँ। अल्लामा साहब कहने लगे, हजरत मैंने एक खेत खरीदा, उसका जब पेपर तैयार हुआ तो उसमें 2 फोटो लगे, एक मेरा फोटो, एक बेचने वाले का, मालिक का, पहले वाले मालिक का, और दोनों का नाम लिखा गया, दोनों का एड्रेस लिखा गया। हमने कहा सब क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि अगर कोई तीसरा कहे कि ये खेत हमारा है तो पेपर दिखा दिया जाएगा, इसमें तेरा नाम कहाँ है? बेचने वाले का नाम है, खरीदने वाले का नाम है, बेचने वाले का नाम है, खरीदने वाले का नाम है, बेचने वाले का नाम है, खरीदने वाले का नाम है। अरे जब जन्नत में जाओगे, एक कदम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को खरीदा लिखा होगा तो तुम लोग वचन दिखाओगे, तुझको जन्नत से क्या होगा? वहां भी हो रसूलुल्लाह के रसूलुल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत बनाने वाला अल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से पैगाम मिला है, जन्नत के मालिक को हजरत मोहतरम वही 1500 साल पहले आए थे। आप
दिलाया। तो मैं आपको बताऊं जन्नत के मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो जब पहला सजदा किया तो मुस्तफा को मालूम है हुरूल इल्मा का मालिक मैं हूँ, कौसर सलसबील का मालिक मैं हूँ, वहाँ के महल कसूर का मालिक मैं हूँ, वहाँ की फसलों का मालिक मैं हूँ, वहाँ की वातावरण का मालिक मैं हूँ, जन्नत का मालिक मैं हूँ, जन्नत का मालिक मैं हूँ। पहली जन्नत का मालिक मैं, दूसरी जन्नत का मालिक मैं, जन्नत के सारे दरवाजों का मालिक मैं, जन्नत की सारी पहाड़ों का मालिक मैं, जन्नत का मालिक मैं हूँ। अब फैसला कर रहे हैं मेरी उम्मत मुझे दे दे ताकि मैं अपनी जन्नत मेरी उम्मत मुझे दे दे ताकि मैं अपनी जन्नत में लेके अपनी उम्मत को जा जन्नत में। हाँ इसीलिए ये है क्या शेर बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद पाए मोहम्मद। जहन्नम की आतश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। लगाए खुदा और बुझाए। और जन्नत के बारे में कहा कि बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ पर भी सब जगह लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व रफ़अना लका ज़िक्रक। नहीं दिमाग काम कर रहा, समझ में बात नहीं आ रही है, समझा रहा हूँ, समझ में बात नहीं आ रही है आप लोगों को। अल्लाह ने जन्नत में लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं समझ पा रहे हैं। हजरत आदम ने बताया है ला इलाहा इल्लल्लाह एक तरफ लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी तरफ लिखा। समझ में नहीं आ रहा है, बार बार बताया जा रहा है। जन्नत में अल्लाह ने लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? तो ग्रामीणों को समझा दो, उनके लोगों को समझा दो कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने मदरसों में भी जा सकते हो, अपनी कॉपियों में भी जा सकते हो, अपनी डायरियों में भी जा सकते हो, अपनी लाइब्रेरियों में भी जा सकते हो, मिटा सकते हो। अरे जन्नत में अल्लाह ने भी रखा है, तुम जन्नत में जाओगे नहीं तो जाओगे। मुस्तफा हमारे जिक्र को बुलंद किया है, एक पैगंबर ने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया है, तुम्हारे दुश्मन वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। पूरी रात बोलता रहूं तो बात खत्म नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोलवा रहे हैं, पहले से कुछ सोच के आप बताओ इतना मौका कहाँ मिलता है, ये इतना ज्यादा सोचा जाए इतना ज्यादा मौका कहाँ मिलता है कि इतना सोचा जाए। वही चीज है, बात वही है, वही चल रही है बात। ये अल्लाह ताला ने नहीं दिया। जन्नत में ये बच्चे लोग पहुंच ही नहीं पाए, ये लोग पहुंच नहीं पाए। नवाब की गठरी लेके जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे? नवाब जन्नत की कुर्सी है, रोजा लेके जाएंगे, रोजा। हाँ एक जगह का दरवाजा है, उसका नाम ही है बाबे रोजा। रोजा लेकर रोजा रोजा हमारा है, रोजा हमारा, रोजा हमारा है। नमाज तेरी कैसी?
लेकर के पहुंचे। जन्नत, सुनिएगा गौर से, जन्नत का दारोगा रिजवान कहां से आ गए ये? बहुत बड़े बेरहम लगते हैं, नाती से पैजामा छीन छीन के पहनते बेरहम, नाती का पैजामा छीन के। सोचो, नाती का कोई कपड़ा पहन के छीन के पहनता है? और नाना का कुर्ता छीन के पहन, चल पड़े 40 दिन के। बहुत बेदर्द लोग, ये नाती का आपने छोड़े, अपने नाना का ना छोड़े, ना नानी का ना नाती का पैजामा छोड़े, ना नाना का कुर्ता छोड़े, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। पहने हुए अपने यूनिफॉर्म में और पूरे फॉर्म में ऊंचे ही गठरी के यहाँ लटकाए, यहाँ लटकाए, यहाँ लटकाए। कैसा मुकद्दर पाए जी, ये मुँह गठरी लेके फिरो, मुँह गठरी लेके, यहाँ भी गठरी, वहाँ भी गठरी। जन्नत में हर चीज की फैसिलिटी है, इनको लेकर के कहाँ चले हैं? एक लगता है कि मिट्टी का तेल भी लाए होंगे, गैस सिलेंडर भी लाए, पता नहीं भोपाल की गैस जन्नत में जरूरत है। गैस देख के चले ताजी बोलो, गठरी लेकर के आया, जन्नत में सब कुछ सारी फैसिलिटी है, सब लेकर के चले। तो वहीं पर हमारे साथी खजा साहब, अरे आदत के मुताबिक आए, तो वह गठरी लोटा लेके फिरते थे, यहाँ भी गठरी लोटा लेके। इसमें क्या है, वो क्या कहते हैं ना, जो है सो इसमें नमाज है हमारी। अच्छा नमाज है, खोल के देखा लो। जब गठरिया खोलेगा तो उसमें पुड़िया तो रहेगी, लेकिन पुड़ियों में कुछ एक टुकड़ा फजर वक्त, दोहर वक्त, असर वक्त, मगरिब वक्त, असर वक्त, इशा वाली, जुमा नहीं, ईद की नहीं, बकरीद की, तरावी की नहीं, नफल वहाँ पर वो ऐसा बनाया। किस्मत की बदनसीबी कहाँ टूटी है कमर, दो चार हाथ की लबे पाँव रहेंगे, सामने जन्नत है और जन्नत की कुंजी गायब। ओ मेरी नमाज कहाँ चली गई? ओ फजर, ओ जोहर, ओ असर, ओ मगरिब कहाँ चली गई? आजा आजा, मुसीबत की घड़ी है, आजा। तू लाया था नमाज की, तेरा बाप लाया था नमाज, रसूल को छोड़ करके आया है, नमाज को लेकर के आया। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। बहुत पछताएंगे जो मदीना छोड़, मदीना छोड़ रहे हैं। बताइए नमाज खोलेंगे कुछ, और वहीं पर आला हजरत के शागिर्द खलीफा शेर सुन्नत सैयदी सरकार हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह वहीं खड़े होंगे, देखेंगे आज मिले हैं बच्चे।
डेट दे दे करके गायब हो जाती है। टोपी उतार के, कुर्ता उतार के, माँ बहन बहू बेटियों का बुर्का पहन के गायब हो जाते हैं। हाँ आज मिले और जा करके पकड़ेंगे, यहाँ बिजली है, तुझको जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह मैदान महशर नफ्सी नफ्सी का आलम, गुनहगारों की भीड़, कोई किसी का गुस्सा में हाथ नहीं, तो के लोग जाएंगे हजरत आदम के पास। हजरत आदम आप सफीउल्लाह है, कृपा करें सरकार, जमीन तारे की है, सूरज सवाने में को है, गुनहगार है हम, पाप की कठिनी सर पर है सरकार, कृपा करें आप सफीउल्लाह है। जवाब आएगा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। आज नफ्सी नफ्सी का आलम आए, जाओ किसी और के पास। लोग पिलखते हुए हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। आज नफ्सी नफ्सी का आलम है, किसी और के पास जाओ, नो डिस्टर्ब, हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आज नफसी नफसी का आलम है, जाओ किसी और के पास। लोग रोते हुए हजरत मूसा के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। जहां जहां रब की मशीयत होगी वहां वहां गुनहगार पहुंचेंगे। और आखिर में हजरत ईसा के पास जाएंगे, आप रूहुल्लाह हैं, आप मसीह हैं, आप अल्लाह की आयत हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको 14 आसमान पर बुला के महिमा कराया था, आप अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, आप रूहुल्लाह हैं। अब सिफारिश कर दीजिए अल्लाह के यहाँ, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमें माफ कर दे। नफ्सी नफ्सी का आलम, लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई घुटने तक अपने पसीने में, कोई कमर तक अपने पसीने में, कोई सीने तक अपने पसीने में, कोई कांधे तक अपने पसीने में, कोई शराब अपने पसीने में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करम फरमाइए सरकार, करम फरमाइए, करम फरमाइए, करम फरमाइए। हजरत ईसा को रहम आएगा, कहेंगे नफ्सी नफ्सी। लोगों का कलेजा थक से हो जाएगा, जिसके पास गए सबने कहा नफ्सी नफ्सी। आदम ने कहा नफ्सी नफ्सी, नूह ने कहा नफ्सी नफ्सी, शीश ने कहा नफ्सी नफ्सी, ज़करिया ने कहा नफ्सी नफ्सी, यहया ने कहा नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम ने कहा नफ्सी नफ्सी, इस्माइल ने कहा नफ्सी नफ्सी, इसहाक ने कहा नफ्सी नफ्सी, याकूब ने कहा नफ्सी नफ्सी, यूसुफ ने कहा नफ्सी नफ्सी, मूसा ने कहा नफ्सी नफ्सी, सुलेमान ने कहा नफ्सी नफ्सी। सब कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, थक से कलेजा हो जाएगा। मगर तब अपन हजरत ईसा कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला मोहम्मद। आज नफ्सी नफ्सी का आलम है, जाओ मोहम्मद के पास, जाओ मोहम्मद के पास। किधर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मोहम्मद कहाँ मिलेंगे बताओ।
किधर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? आज बाप ने सहारा नहीं दिया, आज भाई ने सहारा नहीं दिया, आज औलाद ने सहारा नहीं दिया, आज बड़ी बड़ी शख्सियत ने सहारा नहीं दिया। आपने सहारा दे दिया है कि सहारा का पता बता दिया है, नाम बता दिया, इधर हुए ना मोहम्मद, जाओ मोहम्मद के पास। कहाँ मिलेंगे मोहम्मद? आज भरी आंखें खोल कर लोग तक तक इधर उधर देखेंगे कि उधर से बड़ी मीठी मीठी आवाज आएगी। नफ्सी नफ्सी के शोर में उम्मती 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 अनाला अनाला अनाला, शिफाअत के लिए मैं हूँ, बख्शिश के लिए मैं हूँ, शिफाअत के लिए मैं हूँ, बख्शिश के लिए मैं हूँ। मेरी उम्मत आजा, आजा मेरे पास, आजा मेरी उम्मत आजा। सब भाग रहा है, नहीं करूँगा नहीं, जाओ 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 जाओ, और मेरा मुस्तफा कह रहा आओ 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 मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। और जब सब आ जाएंगे तो मेरे मुस्तफा अपनी नूरी चादर में सबको छुपा देंगे, सबको छुपा देंगे। कुछ लोग कहते हैं कितने मीटर की चादर है, कितने गुनहगारों को रसूल अपनी चादर में छुपा लेंगे, कितने गज की है, कितने मीटर की है। मीटर और गज से मेरे रसूल की चादर है, तो नापने की कोशिश करने वालों, मेरे मुस्तफा की चादर बाद में ना भुला, बाद में ना भुला, बाद में ना भुला। मुस्तफा के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम, हम सब के पास जाके प्याले को पहले नाम ले, पहले नाम ले। अरे जब एक छोटे से प्याले में पुराना सारा राशन आए, तो मेरे मुस्तफा की चादर में पूरी उम्मत आ जाए। कूदा पहले ना पूरा ना सागर, अरे सिर्फ पूरा ना सागर नहीं, वहाँ सावरी साहब तो तकरीर कर रहे थे और उसे नहीं जरा कह रहे हैं खाली है ना सागर नहीं, सागर नहीं, अजमेर में जितना कुआं सबका पानी, जितना तालाब सबका पानी, जितनी नहरें सबका पानी। हाँ तो ये है कि राजा के महल में, उसकी खामगाह में, उसके पीने के लिए जो स्पेशल सुराही में पानी रखा था, वो सब राजा के कूजे में वो सब आ गया। हमने कहा राजा राजमहल से निकल करके मेरे ख्वाजा के कूजे में तू क्यों गया? तो उन्होंने कहा समझो क्या, बिरजमनगंज वाले बोलते हैं इरादे सैकड़ों करते हैं, लेकिन टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजा के खालिद ने ये नहीं कहा था ए अल्लाह सागर का पानी आ जा, उन्होंने कहा था ए पानी आ जा, हम लोगों को मिल गया मौका, ए पानी आ जा, हम लोगों को मिल गया मौका, चांस मिल गया, पहुंच गए। एक तो मेरे रसूल की चादर पे पूरी उम्मत, पूरी उम्मत को लेकर के मेरे मुस्तफा पहुंचेंगे रब की बारगाह में। वहां पहुंच करके फिर सजदा, पहला सजदा मीलाद में देखा और आखिरी सजदा महशर में देखो। पहले सजदे में था रब्बे हबली उम्मती, और आखिरी सजदे में भी मेरे मुस्तफा ने कहा
रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती। रब्बुल आलमीन की रहमत मचल गई। ऐलान हुआ महबूब आज ही कैसा सजदा, उठाओ सजदे से सर, एक बार सच्चा मोहम्मद, सजदे से अपना सर उठाओ है मोहम्मद। आज सर को झुकाए हुए हो, सर उठाओ, तवज्जो, आज सर झुकाए हुए हो, एक महबूब सर को उठाओ, मेरे मुस्तफा सर को उठाओ, मेरे हबीब सर को उठाओ, मेरे महबूब सर को उठाओ, मेरे रसूल सर को उठाओ, मलिक जन्नत सर को उठाओ, आयत रहमत रब सर को उठाओ, सर को उठाओ, मेरे महबूब सर को उठाओ। लेकिन महबूब कहेंगे रब्बे अवली उम्मती, रब्बे अवली उम्मती। महबूब सर को उठाओ, मैं जानता हूं कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। अपने इल्म की बुनियाद पर जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देता, जन्नतियों को जन्नत पहुंचा देता। महबूब पुल सिरात पर गुजारने की कोई जरूरत नहीं, मीज़ान पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं, मैदान महशर कायम करने की कोई जरूरत नहीं। नामे अमाल जन्नतियों का दाहिने हाथ में और जहन्नमियों का बाएं हाथ में देने की कोई जरूरत नहीं। एक मुस्तफा कोई जरूरत नहीं थी गुनहगारों को मैदान महशर में घुमाने की। जाओ आदम के पास, जाओ नूह के पास, जाओ जकरिया के पास, जाओ यहया के पास, जाओ दाऊद के पास, जाओ इब्राहिम के पास, जाओ इस्माइल के पास। मेरे भाई को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अमीर हूं, अमीर हूं। जन्नतियों को जन्नत में डाल देता, जहन्नमियों को जहन्नम में फेंक देता। मगर मैं तो ये ड्रामा जलसा हमने इसलिए किया है कि तुम्हारे नाम का जलसा रोकने वाले आज माथे की आंखों से देखने वक्त इतना सवाल है। इन्हें आगे बदले महशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जलसे से जगने वालों, जहन्नम में जाके जलो। महशर का जलसा खुदा ने अपने मुस्तफा की शान को कुरान में बताया। मेरे महबूब की शान ये है, कुरान में बताया। तब जाहुमिनल्लाहि नूर से बताया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन से बताया। तब जाहुम कुरानुम मिन रब्बिकुम से बताया। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। पढ़ने से बताया, पढ़ने से बताया, पेश से बताया, आयत से बताया, ज़बर से पेश से बताया, नुक्ते से बताया। मगर सुनो, कुरान से बताया और मैदान महशर में मुस्तफा की शान को देखा। तुम्हारे लिए तुम्हारी शान को बुलंद किया, तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। और कैसे बुलंद किया? हज़रत जिब्रील कहते हैं आपको अल्लाह ने आपकी शान कैसे बुलंद किया, आपका जिक्र कैसे बुलंद किया। तो महबूब ने कहा अल्लाह जाने, बुलंद किया है तो वो जाने। अल्लाह फरमाता है कि मैंने कैसे बुलंद किया। क्या फरमाता है? इज़ा ज़ुकिर तमाम, जब मेरा जिक्र होगा तब मुस्तफा तुम्हारा, जब मेरा जिक्र होगा तब मुस्तफा तुम्हारा जिक्र होगा। तो सुन्नी लोग या रसूल अल्लाह कहकर अल्लाह का भी जिक्र करते हैं और रसूलुल्लाह का भी जिक्र करते हैं। बरेली वाले, अजमेर वाले, कठौजा वाले या रसूल अल्लाह कहकर जिक्र करते हैं। झंडा निकालती या रसूल अल्लाह, रसूल
रसूल का भी जिक्र होता है और अल्लाह का भी जिक्र होता है। या रसूल अल्लाह जब कहते हैं तो अल्लाह का जिक्र होता है कि नहीं? बोलो। और रसूल का होता है ना, या रसूल अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह का भी जिक्र होता है और रसूलुल्लाह का भी जिक्र होता है। नारे तकबीर आप कहते हैं, अल्लाहु अकबर, और नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह जब जिक्र करते हैं तो अल्लाह का भी जिक्र होता है और रसूलुल्लाह का भी जिक्र होता है। वो लोग कहते हैं अरे नारे तकबीर कहो, नारे तकबीर कहो। आजकल सोशल मीडिया पर मुझे घर से आ रहा है, नारे तकबीर लगता है लेकिन नारे रिसालत नहीं लगता। नारे तकबीर लगता, नारे रिसालत नहीं लगता। नारे तकबीर लगाओ, नारे रिसालत मत लगाओ, नारे तकबीर लगाओ, अल्लाहु अकबर कहो। और क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर कहो और क्या बोलते हैं? या रसूलुल्लाह मत कहो। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं या रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर कहो, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। अबे बेवकूफ अहमक है, एकदम बेवकूफ ये है। या रसूलुल्लाह मतलब कह समझ को समझो, समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। क्या कहता है? या रसूलुल्लाह मत कहो, एक ने कहता है मत कहो या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह बोला नहीं, बोला ना, या रसूलुल्लाह बोला, बोला या रसूलुल्लाह बोला। भाई मेरे कितना भोला, अपना सबक कितना भूला। या रसूलुल्लाह बोला, वो तो बोला, हमसे कहता मत बोल, वो तो बोला, हमसे कहता है मत बोल, हमसे कहता है मत बोल। तो अल्लाह की मशीयत मुस्कुराने लगी। खुर्शीद इस्लाम कठौती तुझे पता भी है, मैंने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया है, उनके दीवानों से भी या रसूलुल्लाह का हुआ और उनके दुश्मनों से भी या लेकर के जब बारगाह खुदा में पहुंचे, रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती, तो अल्लाह ने कहा सर को उठाओ महबूब, जो बोलोगे सुना जाएगा और जो मांगोगे अता दिया जाएगा। अल्लाह कह रहा है जो मांगोगे दे दिया जाएगा और जो कहोगे सुना जाएगा, जो कहोगे सुना जाएगा और जो मांगोगे दिया जाएगा। और जिसकी शिफाअत करोगे शिफाअत कर दी जाएगी, जिसकी शिफाअत करोगे शिफाअत कर दी जाएगी। मैं कुछ सर को उठा मगर मुस्तफा रब्बे हवली उम्मती, सब सजदे में रब्बे हवली उम्मती, सर को उठाओ, जलवा दिखाओ, रब्बे हवली उम्मती, सब सजदे में। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, इशारा होगा। आधी उम्मत राशिदिया, आधी उम्मत राशिदिया, लेकिन सर नहीं उठा। रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हम इधरी और राशिदिया, रब्बे हवली उम्मती, इधरी और राशिदिया, रब्बे हवली उम्मती, इधरी और राशिदिया। महबूब सत्य में रब्बे हवली कहते हुए गोया के कह रहे अल्लाह, जो इबादत गुजार है वो तेरे हैं, जो नेकूकार है वो तेरे हैं, जो परहेजगार है वो तेरे हैं, जो नेकियां वाले हैं वो तेरे हैं, जो सालिहीन है वो तेरे हैं, जो औलिया है वो तेरे हैं, जो नुखबा है वो तेरे हैं, जो अरवाह है वो तेरे हैं, जो अब्तार है वो तेरे हैं। ये गुनहगार मेरे हैं, ये गुनहगार मेरे हैं, गुनहगारों को बख्श दे। इमाम अहमद रज़ा ने जब इस मंजर को तसव्वुर किया
महबूब सर को उठाओ। आज तुम्हारा परवरदिगार ये नहीं देखेगा कि कितने पसीनाए गुनहगार, बल्कि महबूब आज तो तुम्हारा परवरदिगार ये देखेगा कि मेरा महबूब कितने में राजी हो रहा है, मेरा मुस्तफा कितने में राजी हो रहा है, मेरा हबीब कितने में राजी हो रहा है। वरना सबका युक्ति का रब्बु का पप्पा आज आपको आप पर इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। मैं वो सारे गुनहगारों को बख्श दिया है, सारे गुनहगारों को बख्श दिया है। और जब जन्नत की तरफ जाएंगे, जब जन्नत की तरफ जाएंगे